और बिफोर आई स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन, इसमें पहले बताएं फाइवर पे कितने लोग काम कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे वो जो नहीं कर रहे। अच्छा, मैं कुछ आपसे अपनी स्टोरी शेयर करूँगा, लाइक कपल ऑफ मिनट्स और प्रोबेबली 2-3 मिनट्स की, कि मैं स्टार्ट कहाँ से लिया, क्यों लिया। हर इंसान प्यार करता है, आप में से भी लोग इश्क प्यार मोहब्बत कर रहे होंगे, और ये यूजली कब होता है, जब आप बैचलर्स लाइफ गुजार रहे होते हो, आई मीन बैचलर्स कर रहे होते हो, मैं वैसे भी बैचलर ही हूँ। तो फर्स्ट ईयर में आई फेल इन लव और वी ब्रोक अप। उसके बाद 2 रास्ते थे कि या तो चर्च चूस पीना शुरू कर दो, नशे बन जाओ, किस्मत मुकद्दर इनको तोशीद करा दो, या दूसरा रास्ता ये था कि जस्ट गो अहेड एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ। तो मैंने दूसरा रास्ता चूज़ किया, और स्टार्ट मेरा जो था वो ब्लॉगिंग से था। बेसिकली मैं पोएट्री लिखा करता था, और आई वॉन्टेड टू राइट वॉट आई हैड इनसाइड मी। और जब मुझे वेबसाइट्स पे काम करना होता था तो डिज़ाइनर्स डेवलपर्स हायर करने होते थे, पैसा भी कमाना था डेफिनेटली। बाबा कहते थे कि बेटा डॉक्टर बनो, पेरेंट्स ये चाहते थे कि इंजीनियर डॉक्टर के अलावा कोई लाइफ नहीं होती, और मैं बनना नहीं चाहता था। तो उन्होंने लिटरली कह दिया कि जो ज़िंदगी में करना है करो, लेकिन अपने बलबूते पे करो, मुझसे पैसे नहीं मांगने, मुझसे पॉकेट मनी नहीं मांगनी, नो इट्स योर लाइफ। दैट वाज लाइक के अब मुझे कुछ ना कुछ करना था। सो मैंने बीबी ऑनर्स में एडमिशन ले लिया, कि जिसको कहीं पे एडमिशन नहीं मिलता उसको बीबी ऑनर्स में मिल जाता है, और टाइम काफ़ी होता है अगर आप साथ साथ कुछ करना चाहते हो। फाइवर का मुझे पता चला 2010 में जब ये स्टार्ट हुआ, आई साइंड अप, लेकिन मैं साथ ब्लॉगिंग कर रहा था। और 2013 में मैंने फुल फ्लैज इस पर काम शुरू किया। और वो कैसे किया, आई वॉज अ वेरी सॉर्ट ऑफ बिगनर ओवर देयर। मुझे पता भी नहीं था एग्जैक्टली कि यहाँ पे हो क्या रहा है, बस ये पता था यहाँ पे सर्विसेज सेल हो रही हैं। तो जो लोग फाइवर के बारे में नहीं जानते, इट्स बेसिकली फ्रीलांस प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आप अपनी सर्विसेज को सेल आउट कर सकते हो। आप अगर कंटेंट राइटर हो, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो, आप वेब डेवलपर हो, आप वीडियोस अच्छी बना लेते हो, आप मार्केटिंग अच्छी कर लेते हो, आप सोशल मीडिया अच्छा चला लेते हो, कोई भी ऐसी स्किल नहीं है जो आप फाइवर पे नहीं बेच सकते। कोई भी ऐसी स्किल नहीं है। वो इतनी माइक्रो निश मार्केट है कि यू कैन जस्ट गो एंड सेल आउट। जो लोग फाइवर पे 4-5 साल पहले से काम कर रहे हैं, लाहौर से एक लड़का होता था, वो ऑटो रिक्शा चलाता था, उसका एक गिग था, मार्केट करता था, और लोगों के लिए, खासकर यूएसए लोगों के लिए बड़ी नई बात थी मार्केटिंग की, कि वो रिक्शा चला रहा है और उसके बाद बिजनेस का वो बैनर निकाल देता था बाहर, और वो ही वॉज मेकिंग ह्यूज मनी। इस चीज़ ने मुझे इंस्पायर किया कि यहाँ पे कुछ भी बिक सकता है, लेकिन कुछ भी करने से पहले रिसर्च, बिकॉज मैं एक नया प्रोफेशन स्टार्ट करने लगा था, तो मुझे रिसर्च, हर इंसान, आप में से ज़्यादा लोग कामयाब नहीं हो पा रहे फाइवर पे बिकॉज आप लोगों ने रिसर्च नहीं की हुई कि आप क्या बेचें जो कि लॉन्ग टर्म चलेगा। तो मैंने रिसर्च की, और वेबसाइट के साथ मुझे वैसे ही लगाव था। सो मैंने वेब डेवलपमेंट को चूज़ किया कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी लेकिन वेबसाइट चलती रहेंगी, सारे बिजनेसेस फ्यूचर में ऑनलाइन आएंगे, हर बंदा अपनी वेबसाइट, पर्सनल वेबसाइट, एंटरप्रेन्योर वेबसाइट, ब्लॉग्स, बिजनेसेस। सो ये एक ऐसा लॉन्ग टर्म चीज़ है जो कि मैं सालों साल अपने साथ लेके चल सकता हूँ, और मैं इसको अपने प्रोफेशनल कैरियर में आगे जाके कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो आई स्टार्टेड विद द वेब डेवलपमेंट शुरू में, और सीखा कैसे,
no tuitions, no courses, nothing. Just YouTube tutorials, YouTube, codex.wordpress.org, इन सब से सीखी। स्टार्ट में बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी $5 में बनाई, सिर्फ इसलिए कि आई वॉन्टेड टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और एक ये मेरा जुनून बन चुका था कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग। अब मैं 3 फेजेस में बात करूँगा जो आप सुनना चाह रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2 एंड टॉप रेटेड सेलर्स। ये 3 लेवल्स हैं जो लोग फाइवर पे नहीं काम कर रहे। ये लेवल्स, लेवल 1 अगर आप 10 सेल्स कर लेते हो, लेवल 2 अगर आप 50 सेल्स कर लेते हो, और टॉप रेटेड सेलर फाइवर खुद आपको चूज़ करता है कि आप उस टॉप रेटेड सेलर बनने के काबिल हो कि नहीं। मुझे इनबॉक्स में जो सबसे ज़्यादा मैसेजेस आते हैं वो ये आते हैं कि सर हमारी ये प्रोफाइल है इतने साल पुरानी है, इतने माह पुरानी है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे। और मैं अगर टाइम मुझे कभी मिलता है तो मैं उनकी प्रोफाइल्स खोल के चेक करता हूँ, और उनकी प्रोफाइल की इस तरह की हालत होती है, गीक्स की वो हालत होती है, जो वो सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं उनको गीक्स कहते हैं, उनकी वो हालत होती है कि वहाँ पे इतनी लो क्वालिटी होती है और वो पूछ रहे होते हैं कि हम क्या करें। तो आप जितने भी लोग यहाँ पे जिनका ये शिकवा है कि प्रोफाइल बनी है, गीक्स बने हुए हैं, सेल्स नहीं आ रही, तो सिर्फ एक काम कर लें, जो उस कैटेगरी में आपके कंपेटिटर्स हैं उनकी जाके, जो हाई टॉप रेटेड सेलर्स हैं उनकी जाके प्रोफाइल्स को एक दफ़ा गो थ्रू करते हैं, उनके गिग्स को गो थ्रू करते हैं, उनकी प्रोफाइल, इमेज, डिस्क्रिप्शन, पैकेजेस उनको गो थ्रू करें। विदिन 5 मिनट्स यू विल फाइंड डजन्स ऑफ रीजंस कि आपके पास सेल्स क्यों नहीं आ रही। मैं अगर कोई नया गिग लॉन्च करता हूँ तो ऑलमोस्ट 7 to 10 डेज की उसमें रिसर्च इन्वॉल्व होती है, इवन आफ्टर बीइंग अ सुपर सेलर। इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद मैं 7 से 10 दिन लगाता हूँ एक नया गिग लॉन्च करने में, पूरी रिसर्च करके, और मेरे गिग्स हमेशा चलते हैं। इस वजह से नहीं कि मैं सुपर सेलर, जो एक न्यू गिग होता है वो लेवल 1 का हो या सुपर सेलर का हो, वो एक बराबर होता है, उसमें कोई एज नहीं मिलता कि एक सुपर सेलर ने गिग बनाया, टॉप रेटेड सेलर ने गिग बनाया और है तो इसको ज़्यादा एक्सपर्ट हो। पहली चीज़ गिग टाइटल है, जो कि बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, आई विल क्रिएट अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर यू, आई विल डिज़ाइन अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट फॉर यू। आज जो दूसरा मैंने टाइटल बोला है, इसमें मैंने 3-4 चीज़ों को टारगेट किया है। मैंने डिज़ाइन वर्डप्रेस को टारगेट किया है, डिज़ाइन वेबसाइट को टारगेट किया है, डिज़ाइन वर्डप्रेस को टारगेट किया है, प्रोफेशनल वेबसाइट को टारगेट किया है, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को टारगेट किया है, डिज़ाइन रिस्पॉन्सिव को टारगेट किया है। मैंने एक कीवर्ड में सिर्फ उसके वर्ड्स चेंज करके मैंने 8-9 कीवर्ड्स को टारगेट कर दिया। दैट मीन्स कि 8-9 कीवर्ड्स की ट्रैफिक मेरे गिग पे आएगी। दूसरी चीज़, द गिग इमेज। आप में से नॉर्मली लोग क्या करते हैं, गूगल पे जाके रिलेटिव जो भी इमेजेस होती हैं उसको उठा के लगा दिया। आप खुद बड़ी अच्छी इमेजेस बना सकते हैं। देयर आर सो मेनी टूल्स ऑनलाइन। pixels.com एक वेबसाइट है जहाँ से आप स्टॉक की इमेजेस ले सकते हैं। उसके अलावा canva.com, photor.com वो वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर जाके आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो आप जो भी सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, गूगल पे जाके वो वेबसाइट्स को खोल दें। अगर आप एक वर्डप्रेस वेबसाइट की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं तो गूगल पे जाके जो एजेंसीज वर्डप्रेस वेबसाइट क्रिएशन की सर्विसेज ऑफर कर रही हैं, उन वहाँ से कंटेंट उठा के बेशक गिग में डालो, लेकिन फाइवर में किसी गिग का कंटेंट कॉपी ना करो। टैग्स, जो कि अब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें भी बताऊँगा जो सिर्फ मुझे पता है, बिकॉज आई हैव डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद फाइवर नाउ, और आज मैं यहाँ पे एक ऑफिशियल विजिट पर ही आया हूँ एज अ कम्युनिटी लीडर। तो आई विल टेल यू फ्यू सीक्रेट्स एज वेल कि फाइवर किस तरह बैकएंड पे काम करता है, जो आप सब लोगों को नहीं पता। टैग्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, और टैग्स, अच्छे टैग्स कहाँ से ढूंढे जा सकते हैं। जब आप फाइवर में कुछ भी सर्च करो तो ऑटो सजेस्ट नीचे कीवर्ड्स आते हैं।
जो टॉप पे 3 कीवर्ड्स होते हैं उनको टारगेट करने हैं। ये वो कीवर्ड्स हैं जिनको फाइवर पे सबसे ज़्यादा सर्च किया जा रहा है। इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद मुझे पता ही नहीं था कि डिज़ाइन वर्डप्रेस एक ऐसा कीवर्ड है जिसके ऊपर मंथली 500 to 1 मिलियन इम्प्रेशन आ सकते हैं। और जब मैंने शुरू किया तो माई गिग इज गेटिंग अराउंड 500K प्लस इन मंथली इम्प्रेशन। और ये चीज़ें मार्केट चेंज हो रही है, फाइवर की मार्केट। अब वो टाइम नहीं है कि कोई भी बंदा प्रोफाइल बनाएगा, कोई भी गिग डाल देगा, लोग आपके पास आएंगे और आप सेल्स जनरेट करोगे। पंजाब से सिर्फ फाइवर पे 2.5 लाख सेलर्स हैं। आज से 1.5-2 साल पहले डिज़ाइन लोगो डिज़ाइन कैटेगरी में चंद हज़ार गिग्स थे, अब 2 लाख या 1.5 लाख के करीब हो चुके हैं। आप ऐसा क्या वहाँ पे ऑफर करोगे कि 1.5 लाख लोगों में से फाइवर आपको कंसीडर करेगा या बायर आपके पास आएगा? कोई भी गिग आप जब बनाते हो तो फाइवर की एडिटोरियल टीम उसको रिव्यू करती है मैनुअली, हर गिग को। चाहे वो एक दिन में लाख गिग्स आ रहे हैं, उनकी इतनी बड़ी टीम है, वो एक एक गिग को रिव्यू करेगी। उस रिव्यू के दरमियान अगर आपने उनको इम्प्रेस कर दिया अपनी गिग क्वालिटी से, प्रेजेंटेशन से, तो आपका गिग रेकमेंडेड सेक्शन में आना शुरू हो जाएगा। वो मैनुअली पुश करते हैं इस चीज़ को, सिस्टम पुश नहीं करता। और अगर आपका गिग उनको पसंद ही नहीं आया, कॉपी, इमेज, लो रेजोल्यूशन, मिस्टेक्स, ग्रामर्स, वो नीचे ही पड़ा रहेगा डस्टबिन में, वो कभी ऊपर नहीं आ सकता। एंड यू कैन नेवर मेक सेल्स, नेवर एवर। ये एक गिग्स की 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और मैनुअली रिव्यू होता है। और आपने ये समझ लें कि आप अपने आप को सेल करने जा रहे हो। जब आप किसी जगह पे इंटरव्यू लेने जाते हो, कितने अच्छे से तैयार होते हो, अच्छे कपड़े पहनते हो, कंघी शंगी करते हो, सो दैट यू कैन लुक प्रेजेंटेबल। तो यही कॉन्सेप्ट फाइवर पे है। जो आप टेक्निक सेल कर रहे हो वो आपकी सर्विसेज, आपकी स्किल्स, आपकी एक्सपर्टीज, आपने उसको प्रेजेंट करना है। किस तरह से करते हो? आपको 100% देना है सो दैट यू कैन मेक समथिंग आउट ऑफ इट। दूसरी सबसे जो चीज़ आप लैक करते हो वो कम्युनिकेशन विद द बायर है। 90% जो सेलर्स पाकिस्तान से फ्लॉप होते हैं, आई कैन बेट ऑन दिस कि वो इन बेसिक चीज़ों की वजह से फ्लॉप होते हैं, जिसमें एक मेजर चीज़ कम्युनिकेशन स्किल्स है। एक बायर आपके पास आया, मुझे एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बनवानी है, ये उसकी क्वेरी है। मोस्टली आप में से कहेंगे, हेलो, आई हैव डन BSc ऑनर्स या कंप्यूटर साइंस एंड आई हैव दिस मच एक्सपीरियंस, आई विल चार्ज दिस, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मेरे पास कोई बायर आता है कि मुझे एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट बनवानी है, तो सबसे पहले मैं उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन को रीड करूँगा। उसके बाद उस जॉब डिस्क्रिप्शन में मैं मज़ीद चीज़ें ऐड करूँगा। मज़ीद चीज़ें किस तरह ऐड करूँगा? मैं उसको कुछ डेमोज दिखा सकता हूँ, उसको मैं ये बता सकता हूँ कि एक जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट होती है उस पर कौन से कलर्स अच्छे लग सकते हैं, आपकी ब्रांडिंग इस तरह की हो सकती है, डिज़ाइन इस तरह का हो सकता है। मैं कम से कम 3 से 4 मिनट रिसर्च थोड़ी सी करके उस क्लाइंट को रिस्पॉन्ड करूँगा। और यही चीज़ बाय रिक्वेस्ट पे अप्लाई होती है। जब आप ये चीज़ें क्लाइंट के नॉलेज में इजाफा करोगे, वो आपको 50% पहले ही हायर कर चुका है, ट्रस्ट मी। क्योंकि उसे फील होगा कि यू आर स्पेंडिंग एंड गिविंग हिम टाइम। तो ट्राई टू एजुकेट बायर कि वो क्या चाह रहा है, और आप अपनी एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस और स्किल्स की बेस पे उस चीज़ को मज़ीद किस तरह से फाइनल प्रोडक्ट में उसको डिलीवर कर सकते हो। जो लोग यहाँ पे समझते हैं कि फ्रीलांसिंग इज़ अ वेरी शॉर्ट टर्म, 2, 4, 6 साल का टाइम होता है और मैंने पढ़ लिख के नौकरी करनी है, कुछ भी करना है, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल कुछ भी ज़ीरो है फॉर ऑल ऑफ यू जो ये लोग सोचते हैं। फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज़ है जो जिसने मेरी लाइफ चेंज की।
और मैंने आगे लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज की, और अब मैं फ्रीलांसिंग से एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में एंटर हो चुका हूँ। आई हैव स्टार्टेड माई ओन बिजनेसेस, ऑफलाइन फिजिकल बिजनेसेस, just because of the experience which I gained and the money I made through freelancing. Anyway, let's come back to the communication. बायर को engage करना, अगर आपने बायर को engage कर दिया तो वो प्रोजेक्ट आपको मिलने के ब्राइट चांसेस होते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें बायर को ये रियलाइज करवाना है कि यू केयर फॉर देम। ये बिल्कुल इसी तरह है कि एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर के पास ऑलरेडी 10 वेटिंग लिस्ट में बैठे हुए हैं कि उसके पास काम बहुत ज़्यादा है डॉक्टर के पास, और जो मेन डॉक्टर है उसने असिस्टेंट्स रखे हुए हैं, और मेन डॉक्टर आधे मिनट के लिए आपको देके और उसको असिस्टेंट को इंस्ट्रक्ट करके चला जाता है, और आपके अंदर बात रह जाती है कि आपको वो केयर नहीं मिली, आपको पैम्परनेस नहीं मिली, आपको वो अटेंशन नहीं मिली। आप जो पैसे वो डॉक्टर चार्ज कर रहे हैं अपने नाम की वजह से, आपको उसकी वैल्यू फील नहीं हुई। सेम यही हाल बायर का होता है। अगर आप इसको रियलाइज़ नहीं करवाओगे कि आप उसको जो वो चाह रहा है उससे बेहतर चीज़ दोगे, उसमें चीज़ें ऐड करोगे, तो वो पहली बात आपका बायर नहीं बनेगा। अगर बन गया तो सिर्फ वन टाइम बायर बनेगा। माई 60 to 70% रेवेन्यू विच आई जनरेट नाउ वो रिपीट बायर्स और रेफरल क्लाइंट से आता है। मैं बहुत अवॉइड करता हूँ कि मेरे पास न्यू बायर आए, क्योंकि मेरे पास अब टाइम नहीं होता कि मैं ये 4-5 मिनट भी इन्वेस्ट कर सकूँ एक नए बंदे के ऊपर, एक नया रिलेशनशिप बिल्ड करने में। और इसमें ये कोई गुरूर की बात नहीं है, इट्स जस्ट बिकॉज कि मेरे पास काम इतना ज़्यादा है। मुझे डेली 2 से 2.5 इनबॉक्स मैसेजेस को रिस्पॉन्ड करना होता है, मुझे एवरेज बेस 80 to 100 ऑर्डर्स को रिस्पॉन्ड करना होता है, इतना, और ये सब कुछ मैंने करना होता है। अब मेरा जो फाइवर के पे काम रह चुका है वो ये ही है कि मैंने क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करना है। 24 पीपल दे आर वर्किंग फॉर मी नाउ। अब मेरी टीम 24 लोगों पे मुश्तमिल है जो कि हर तरह का हम काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एप्स, वेब डेवलपमेंट और रेफरल से SEO। कोई भी ऐसा IT सर्विसेज में कोई चीज़ नहीं रहेगी जो हम अब ऑफर नहीं कर रहे हैं। लेवल 2 सेलर्स। अब फाइवर की मैं थोड़ी सर्च के बारे में, रैंकिंग के बारे में बात कर लूँ। जिन लोगों को पहले ऑर्डर्स आ रहे थे अब नहीं आते, उसकी वजह ये है कि फाइवर पाकिस्तान को फिल्टर आउट करने का सोच रहा है, और वो सारी कंट्रीज़ को जहाँ से क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आ रही है लेकिन क्वालिटी नहीं आ रही। अभी जो लास्ट टाइम मेरी उनसे बात हुई थी वो ये थी कि हम सोच रहे हैं कि पाकिस्तान से टेम्पररी साइनअप्स को बैन कर दें, क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपने आप को प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर कहता है, अपने आप को प्रोफेशनल वेब डेवलपर कहता है, और डिस्प्यूट्स होते हैं, फेक रिव्यूज़ आते हैं, सिस्टम को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, और हमारे इतने बंदे सिर्फ पाकिस्तान को ठीक करने में लगे हुए हैं डेली बेसिस पे, प्रोफाइल्स बैन करने में। बिकॉज all of you think that easy money is everything, and I will tell you कि if you want to go for a long run तो इन्वेस्ट करो स्किल्स के ऊपर, एक्सपर्टीज के ऊपर, एथिक्स के ऊपर। मेरे 35,000 क्लाइंट्स हैं पागल पे, विद आई गेस ओनली 1 नेगेटिव फीडबैक। वो भी गलती मेरी थी कि मैं उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया इन टाइम, आई वॉज ऑन वेकेशन। तो इमेजिन करें कि 35,000 लोगों को सेटिस्फाई करना पूरी दुनिया से, इसके लिए कितनी बिजनेस एथिक्स और प्रोफेशनलिज्म चाहिए होता है, कितना स्टेमिना चाहिए होता है। आप लोगों को मैं यहाँ पे खड़ा नजर आ रहा हूँ, हर बंदा यही सोच रहा होगा कि मुझे आर्यन जैसा बनना है, उसके पास बहुत पैसा है, अच्छी लाइफस्टाइल है। कभी ये सोचो कि इस यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने एक स्ट्रगल कितनी की है। 5-6 साल जो मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ से लड़ता लड़ता यहाँ तक पहुँचा हूँ। इतनी हिम्मत जिसमें होगी वो मुझसे भी आगे जाएगा।
मैंने गलतियों से सीखा, अपना रास्ता बनाया, मेहनत की। और एक टाइम ऐसा था मुझे पता ही नहीं था दिन कब होती है रात कब होती है, ऐसा टाइम मैंने देखा हुआ है। अब मैं मैक्सिमम 3-4 घंटे काम करता हूँ, दैट्स इट, जस्ट फॉर कम्युनिकेशन। और अगर आपको मैं ये बता दूं कि हाउ मच मनी आई मेक पर मंथ जस्ट फ्रॉम फाइवर, तो आप लोग सारे काम छोड़ के ये करना शुरू कर देंगे कि यही सब कुछ है। बट मैंने इतना कमा लिया कि आज मैं काम करना ख़त्म कर दूं और अल्लाह ताला मुझे कोई बीमारी ना खुदा ना खास्ता लगाए तो मैं सारी ज़िंदगी घर बैठ के अपनी फैमिली को चला सकता हूँ। तो दिस इज़, कुछ भी करने के लिए मैं आपसे कुछ टिप्स और ट्रिक्स मज़ीद शेयर करूँगा, लेकिन मोटिवेशन जिसकी आपको ख़ास तौर पे ज़रूरत है, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दैट एज वेल। पूछना चाहते हो यार आप में से कोई, मतलब आप लोग क्यों नहीं यहाँ पे खड़े होकर एक मोटिवेशनल स्पीच दे सकते? आप में क्या कमी है, मुझ में क्या खास बात है, मुझ में क्या खास टैलेंट है जो आप लोगों में नहीं है? आप में से दर्जनों ऐसे लोग हैं जो मुझसे ज़्यादा, जिनके अंदर पैशन होगा लेकिन उन्हें पता नहीं होगा, ज़्यादा टैलेंट होगा उन्हें पता नहीं होगा। ये सिर्फ एक ऑब्सेशन था मेरे अंदर कि मुझे कुछ करना है और अकेले करना है। उस ऑब्सेशन की वजह से मेरे में टैलेंट भी आ गया, मेरी गुड लक भी चल पड़ी, मैं सक्सेसफुल भी हो गया और आज यहाँ पे 500 लोगों से मैं एक मोटिवेशनल स्पीच दे रहा हूँ। आप लोग क्यों नहीं दे सकते? मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये होती है जब मैं कहीं पे कुछ सिखा के निकलता हूँ तो मुझे कुछ दिन बाद फीडबैक आता है कि आलिम भाई आज हमने आपकी उस दिन सुना था, हमारी लाइफ में ये चेंज आया। मुझे ये लगता है कि अगर मैं लाहौर से कराची आया तो शायद यही चीज़ आप लोगों के अंदर देखने के लिए आया हूँ। अगर पैसा ही मेरे लिए सब कुछ होता तो आज मैं लाहौर बैठा काम कर रहा था अपने ऑफिस में, क्योंकि अगर मैं एक दिन 24 आवर्स के लिए कंप्यूटर से ऑफलाइन रहता हूँ तो मैं 8 से 10 हज़ार डॉलर का मेरा लॉस होता है एवरेज। तो अगर मैं यहाँ पे आज आया तो 8-10 हज़ार लॉस करके आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए आया हूँ। तो यू गाइस रियली हैव टू टेक दिस ऑन अ वेरी सीरियस नोट। बहुत सारी इस तरह की वर्कशॉप अटेंड की होंगी, सुना होगा और घर जाके सोचोगे हमारे बस की बात ही नहीं है, उसकी गुड लक थी या उसने ये था। हर इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं पेशावर गया फाइबर का इवेंट करने के लिए लास्ट वीक। वहाँ पे 3 लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल डिसेबल्ड है, व्हील चेयर पे थे वो। एक मैदान से आया, एक 410 से आया। जिन्होंने करना होता है वो अपनी ये जो जिसको हम डिसेबिलिटी कहते हैं, ये भी उनकी एक ख़ास एबिलिटी होती है, स्पेशल एबिलिटीज़, जिनका उन्हें पता लग चुका होता है कि वो चीज़ भी उन्हें यहाँ पे सीख लाई, खींच के ले आई। और एक बंदे ने जो स्टार्ट ले लिया, मैं उससे डेली फीडबैक फॉलो भी ले रहा हूँ कि तुमने क्या सीखा, क्या किया, एंड आई एम रियली हैप्पी कि उसने जो सीखा उसने अप्लाई किया, एंड माशाल्लाह ही इज़ मेकिंग समथिंग नाउ। उसका स्टार्ट हो चुका है एक अच्छे कैरियर का। तो ये चीज़ आप अपने अंदर से कोशिश करो कि 2-4 माह मेहनत करनी है, गिव अप करना है। और एक बात और मैं आपको बता दूँ, कभी ये मत सोचना कि फ्रीलांसिंग या ऑनलाइन मनी मेकिंग 2 हफ्ते 4 हफ्ते 1 माह की गेम है। आप फाइवर में भी अच्छा करियर चाहते हो ना, एटलीस्ट यू नीड 6 मंथ्स पेशेंस एंड पैशन के साथ, अदरवाइज यू आर फेल। कुछ नहीं कर सकते आप, इतना कंपटीशन हो चुका है। लेकिन कंपटीशन को तोड़ने के जो मैं आपको तरीके बता रहा हूँ, ये अप्लाई करके देखें। एक मैंने, अब जो लोग ऑलरेडी अच्छा काम कर रहे हैं फाइवर पे, उनके लिए एक ख़ास मैं आपको चीज़ जो मैंने खुद ही एक समझने के कॉन्सेप्ट बनाया, 360 कॉन्सेप्ट, शायद आप में से किसी ने सुना भी हो फाइवर पाकिस्तान ग्रुप में। वो मैंने क्या किया कि क्लाइंट को रेगुलर क्लाइंट बनाने के लिए, एक बायर को रेगुलर क्लाइंट बनाने के लिए, मतलब मैं एक ऑर्डर का हिसाब नहीं रखता कि मुझे एक ऑर्डर ने कितना रेवेन्यू दिया। मैं ये देखता हूँ कि एक क्लाइंट मुझे लाइफ टाइम कितना रेवेन्यू दे सकता है।
मेरी ये अप्रोच है और ये सबसे आसान अप्रोच है। इसमें आपकी सरदर्द खत्म। क्लाइंट के साथ कभी लेट डिलीवरी हो गई, कभी ऊंच नीच हो गई, वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाती है। दिस इज वन ऑफ द मेन रीजंस कि मुझे कभी नेगेटिव फीडबैक नहीं मिला, क्योंकि मैं क्लाइंट्स को काम करके फारिग नहीं करता, उनके साथ रिलेशनशिप बनाता हूँ, रेगुलर क्लाइंट बनाता हूँ। और किस तरह बनाया, यहाँ पे डेवलपर्स कितने हैं? वर्डप्रेस डेवलपर्स बहुत कम, 20-25 लोग हैं। ये इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, उनको भी मैं थोड़े हिंट दे दूँगा। जैसे मैं वर्डप्रेस की सर्विसेज ऑफर करता हूँ, मेरे पास एक क्लाइंट आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वो चीज़ है जो आपके $5 को $500 में कन्वर्ट करेगी 100%। मेरे पास एक क्लाइंट आता है कि हमारी वर्डप्रेस में ये मसला है, इशू फिक्स कर दो। $5 का ऑर्डर आ गया, मैंने उसका काम इशू फिक्स किया और साथ उसको मैंने एक ऑडिट रिपोर्ट भेज दी कि आपकी वेबसाइट की स्पीड स्लो है, मैं वो भी सही कर सकता हूँ। आपकी वेबसाइट की एसईओ तो बिल्कुल ही नहीं हुई पड़ी। नॉर्मली जो क्लाइंट्स की वेबसाइट होती है एसईओ बहुत फुल होती है, मैं वो भी कर देता हूँ। एक ऑडिट रिपोर्ट मैंने भेज दी 10-15 मिनट, मैनुअल अगर करनी पड़ी है एक टूल से जनरेट करके भेज दी। जब क्लाइंट के पास एक इतनी लंबी लिस्ट जाती है, मेरी वेबसाइट में इतने मसले हैं, वो आपको कहता है कि आप ये बताओ कि इनको फिक्स करने का क्या चार्ज करूँ। फिर मैं उनको कोटेशन भेजता हूँ कि मैं एसईओ के इतने चार्ज करूँगा, स्पीड के इतने चार्ज करूँगा। 90% दे पे मी फॉर दैट सर्विसेज। जब मैंने एसईओ भी कर दी, और मेरा गिग है एक वर्डप्रेस फिक्स का, एक स्पीड का, एक एसईओ का, तो मैं गिग बाय गिग उनको 360 में घुमा रहा हूँ। पहले फिक्स पे आया, फिर उन्हें स्पीड पे ले गया, फिर उन्हें मैं एसईओ पे ले गया, ऑन साइट एसईओ। ऑफ साइट का अलग है जो मंथली बेसिस पे चलता है, $500, $1000, $2000 पर कीवर्ड। और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिनका डिज़ाइन इतना बुरा होता है और वो मेरे सबसे पसंदीदा क्लाइंट्स होते हैं, क्योंकि वो ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनसे मैं बहुत ज़्यादा पैसे निकाल सकता हूँ। जब उनको मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाता हूँ, उनको मसले बताता हूँ, आपके वेबसाइट के डिज़ाइन में कितने मसले हैं, ये मेरा गिग है, मेरा पोर्टफोलियो देखें, मेरे रिव्यूज़ देखें, मेरे पैकेजेस देखें, अगर आपको कोई सूट करता है तो बताएं। 70 to 80% क्लाइंट्स दे गो फॉर वेबसाइट रीडिज़ाइन। वो $5 खर्चने आया था, उसकी मैंने रीडिज़ाइन भी कर दिया, उसकी मैंने स्पीड भी बढ़ा दी, एसईओ भी कर दी। अब आखिरी बात आती है, इतना इस तक आते आते इतना ट्रस्ट डेवलप हो जाता है, फिर उसको मैं कहता हूँ कि आई कैन मैनेज योर वेबसाइट ऑन मंथली बेसिस, जिसमें आपकी वेबसाइट सिक्योर रहेगी। मेरा वेबसाइट सिक्योरिटी का भी लीग है, और मैं आपके साथ स्काइप पे कंसल्टेशन भी कर सकता हूँ, मेरा स्काइप कंसल्टेशन का लीग है। मंथली बेसिस पे ऊपर मैं आपकी वेबसाइट को मैनेज करूँगा। इसकी अगर आपको एडिशनल कंटेंट ऐड करते हैं उसकी ऑन साइट एसईओ करूँगा, इसकी स्पीड, सिक्योरिटी, स्क्रिप्ट अप टू डेट, वेरी अप टू डेट, और $400-500 पर मंथ चार्ज करूँगा। और 50 to 60% जो मैं आपसे बात कर रहा था, मैं 70% रेवेन्यू रिपीट क्लाइंट से जनरेट होता है, वो बिल्कुल इसी तरह होता है। राइट नाउ आई एम काइंड ऑफ मैनेजिंग 800 वेबसाइट्स और 800 परमानेंट क्लाइंट्स। किसी को $200 पर मंथ, किसी को 500, किसी के पास कोई डेंटिस्ट आ गया उसको $1000 की कह दिया, वो दे देता है। तो दिस इज हाउ आई एम कन्वर्टिंग a $500 into $5 to $500 and $500 into $5000। और ये स्किल्स, पहले मैंने कोडिंग सीखी, मैंने एसईओ सीख ली, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में चला गया, मैं अपने आप को एक्सेल कर रहा हूँ, मैं ऑफसाइट एसईओ में चला गया। तो मैंने अपने आप को एक्सपेंड किया, और जहाँ पे मुझसे एक्सपेंशन नहीं हुई कि मेरे पास टाइम नहीं है या मैं नहीं करना चाहता, वहाँ पे मैंने टीम्स बनाना शुरू कर दी, कंटेंट राइटर्स हायर कर दिए, ऐप डेवलपर्स हायर कर दिए, डिज़ाइनर्स हायर कर दिए। एंड दिस इज़ हाउ मैं 3-4 साल में एक बंदे से 25 बंदों तक पहुँच गया, और $100 से ऑलमोस्ट $70,000-80,000 पर मंथ पे चला गया। तो अभी भी अगर किसी को नहीं लगता कि ये आपका एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी हो सकती है,
मुझे कोई एक स्किल बताएं यहाँ पे ऑडियंस में से जिनको लगता है कि वो एज अ फ्रीलांस उसको नहीं सेल आउट कर सकते। कोई एक स्किल बता दें। आपको नाचना भी आता है ना, आप उसको भी सेल आउट कर सकते हो, वैसे हराम है, लेकिन इफ यू वांट टू गो इनटू दैट सेंस, आपके पास अगर यहाँ पे कोई देहात में से कोई बंदा आया है किसी के पास कोई घोड़ा है ना नाचने वाला, आप उस घोड़े को यूटिलाइज करके बिजनेस कर सकते हो फाइवर पे, क्योंकि यूएसए के लिए ये सारी चीज़ें नहीं है। छन छन करो, घोड़ा नाच रहा है और एंड पे उसके वेबसाइट का बैनर निकाल दो, वो हंसी खुशी बहुत मौजा हो गया भाई, ये कौन किस तरह कर दिया तुमने। दिस इज हाउ क्रिएटिव एंड जीनियस पीपल जिनको अपॉर्चुनिटीज जो ढूंढ रहे होते हैं वो करते हैं। आप लोग तो कुछ करते नहीं हो ना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? अगर वली भाई ने ट्यूटोरियल्स बनाना शुरू कर दिए ना तो 1000 जो फॉलोअर्स है ना वो यूट्यूब में घुस गए। काम ही है दुनिया में और काम ही वही है। अगर कोई ब्लॉगिंग में चला गया, काम ही ब्लॉगिंग है। अगर आपको किसी ने ये बता दिया कि हेल्थ निश बड़ा पैसा देता है पीरियड्स में, आप सारे उसमें घुस गए। और ये सिर्फ ऑनलाइन मार्केट की, ऑफलाइन मार्केट की भी बात है। लाहौर में चाय का एक ढाबा खुला, वहाँ पे 1000 ढाबे खुल गए, तो चाय बड़ी बिकती है। अब सारे पति रख के दूर रख के बैठे होते हैं, बात कोई इतने क्या करें, मतलब कितनी लोग चाय पिए। तो थोड़ा सा अलग सोचो, फॉलो ज़रूर करो हम सबको, लेकिन फॉलो इसलिए नहीं करो कि हमें कॉपी करो। ट्राई टू फाइंड समथिंग न्यू। दुनिया डेली बेसिस पे बदल रही है, नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं और नई स्किल्स डेवलप हो रही हैं। जिस दिन आपको लर्निंग वाला एक फैक्टर आपके अंदर आ गया तो आपकी सक्सेस का टाइम शुरू हो जाएगा। आप शॉर्टकट्स ढूंढते हो, फेक रिव्यूज, झूठ मूठ, बस यार आज $5 $10 आज है, महीने का $300 मैंने बनाना है। तो ये जितने भी लोग ये $300 महीने वाले हैं, इनके लिए मेरी ये बातें किसी काम की नहीं आएंगी। ये बातें सिर्फ उन लोगों के काम आएंगी जिनको लगता है कि दे कैन डू समथिंग इन देयर लाइफ, जो लाइफ को बदलना चाहते हैं, जिनके अंदर सब्र है, तहम्मुल है और जैकपॉट्स पर वो यकीन नहीं रखते, मेहनत पे बिलीव करते हैं। सिर्फ ये बातें उनके काम आएंगी। कसम खाने को भी तैयार होती है, सबने लिखा होगा कि भाई मेरी अम्मा या बाप मर गए या बीमार है। और मैं एडमिट करता हूँ कि मैंने भी एक बार किया है, बट द फैक्ट इज ये बुलशिट है। और ये मैंने बहुत बार जाके सीखा कि लोग आपके तरस नहीं खाते यार, वो अंग्रेज है। प्रिंसिपल्स, रूल्स, पॉलिसीज, वो अपनी पॉलिसीज नहीं ब्रेक करते। इफ यू हैव ब्रोकन अ पॉलिसी तो वो लिटरली कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। तो आप क्या करते हो, इतनी लंबी कहानी भेज देते हो। जब आप कहानी भेजते हो ना तो आप 3 स्टेप्स को बाईपास करते हो इंस्टेंटली। जब फाइवर कहते हैं कि पहले ये करो, फिर हमारे पास हमें जो नेगेटिव फीडबैक आता है, नेगेटिव फीडबैक आता है, सुकून कर लो, वहाँ से क्या कुछ हो तो नहीं ना सकता। ठंडा पानी पियो, वुज़ू करो, नमाज पढ़ो। बायर को एक मैसेज भेजो कि आपने ये ऑर्डर किया था और मैंने ये डिलीवर किया, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। अगर आप अभी भी कोई रिव्यूज चाहते हो बताएं, आपने मुझे नेगेटिव फीडबैक दिया है, इफ यू कैन लुक इनटू दैट। आपने बायर को मैसेज कर दिया, आपने जो उनका फर्स्ट प्रोटोकॉल है नेगेटिव फीडबैक रिमूव करने का, वो आपने कंप्लीट कर दिया। क्योंकि फाइवर आपको कहता है कि पहले बायर के साथ बात करो, जो आप इग्नोर कर देते हो। बायर रिस्पॉन्ड नहीं करता, जनरली नहीं करता। 2 दिन के बाद एक रेजोल्यूशन सेंटर में फीडबैक मॉडिफिकेशन का बटन है, ये दूसरा स्टेप है जो आप ओवर रूल कर जाते हो, उसको यूटिलाइज करो। बायर वहाँ पे भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। 4 दिन सब्र करने के बाद ना फिर फाइवर को ईमेल कि मैंने ये काम किया, ये फीडबैक आया, मैंने बायर से इनबॉक्स में बात की, नो रिस्पॉन्स, फीडबैक मॉडिफिकेशन, नो रिस्पॉन्स, आई मेड एन एफर्ट। ये वर्ड एफर्ट का वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मेड एन एफर्ट टू गेट इन टच विद द बायर थ्रू इनबॉक्स एंड ऑर्डर। तो रिस्पॉन्स नहीं आया, वहाँ भी कुछ कर सकते हैं। आई गिव यू माई वर्ड 99%
चांसेस आपका फीडबैक रिमूव हो जाएगा। ट्राई दिस, तो मुझे बताना कि काम आया कि नहीं, उन्हें ना बताना कि मैंने बताया। मैं यहाँ पे कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करूँ कि मुझे लॉ ही नहीं है कि आपने जाके किसी को बतानी है, लेकिन इतने मासूम चेहरे हैं, पता नहीं लाइफ में क्या किया होगा। तो आई एम ट्राइंग, और ये वो सारा कंटेंट है जो प्रीमियम कंटेंट है। आपको पता है मैं पेड वर्कशॉप आजकल शुरू की है लॉजिकल पाकिस्तान यूनिवर्सिटी में, तो ये सारा वो कंटेंट आपसे शेयर हो रहा है। तो लेकिन उन्हें प्लीज़ बताइए, जितने लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं उन्होंने, तो दुश्मन भी मेरा बैठा होगा, आलिया ने हमें बताया था, उसने तो कहा था रिमूव होगा, आप क्यों नहीं कर रहे। एनीवे, दिस इज अ ट्रिक विच विल वर्क 99% टाइम, जो आपका फीडबैक रिमूव करेगा। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके पास काम बहुत ज़्यादा आता है, उनसे ऑर्डर्स नहीं संभाले जाते। आपकी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई भी चल रही होती है, तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि टीम बनाओ, अपने आसपास लोगों को एम्पावर करो, अपने किसी दोस्त को, कज़न को, भाई बहन को, जो आपको चीज़ें आती हैं उनको सिखाओ, उनको ट्रेन करो। जब आप उनको एम्पावर करोगे तो आपका काम भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैंने अपनी छोटी बहन को ट्रेन किया, और उसको मैंने ट्रेन सिर्फ ये किया कि वो वैसे भी मार्केटिंग में MBA करी कि क्लाइंट से कम्युनिकेशन किस तरह की जाती है। तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि बैक एंड पे मेरी छोटी बहन वो कम्युनिकेशन कर रही है, और वो बिल्कुल आलिया जिस तरह करता है वैसे कर रही है। तो मेरी सरदर्द जो है ना वो ख़त्म हो गई। इसी तरह जो मैंने कितने ज़्यादा लोग हायर किए सिर्फ इस वजह से कि जो मेरे पास वर्कलोड आ रहा है मैं उसको कम करूँ। और आपको पता है मैं किसी को सैलरी नहीं देता, मैं शेयर देता हूँ, और शेयर इसलिए देता हूँ कि वो काम को पूरी जिम्मेदारी के साथ आलियान समझ कर ही करें। आई गिव देम 40 to 50% शेयर ऑफ एवरी ऑर्डर। और यही वजह है कि आज तक कोई भी मेरे साथ काम करने वाला मुझे छोड़ के नहीं गया। जब आप एक एम्प्लॉय पे टाइम, एनर्जी, एसेट्स इन्वेस्ट करते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिटेंशन, कि उसको संभाल के कैसे रखना है। ये हमारा ज़ख़ीरा बन चुका है। उसको संभालने के लिए फिर आपको सब कुछ शेयर करना पड़ता है, दुख सुख भी, दोस्ती भी, प्रोफेशनलिज्म भी, पैसा भी। आई स्वेयर, मुझे वो पैसों का लालच, शुरू में जब डॉलर नज़र आता है ना इंसान सब कुछ भूल जाता है, पढ़ाई भूल जाता है कि डॉलर आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 105, तो इंसान बहुत चीज़ें भूल जाता है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम यू लर्न सो मेनी थिंग्स इन लाइफ, मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मुझे पैसे का बिल्कुल लालच नहीं है, अब एक जुनून है कि आई वॉन्ट टू एम्पावर पाकिस्तान। और जो मेरे साथ लोग काम करते हैं, उसमें से आई थिंक 19 ऐसे लोग हैं जो 9 to 5 छोड़ के मेरे साथ काम कर रहे हैं। आप मेरे ऑफिस में आए, आपको लगेगा गूगल के ऑफिस में आ गए, वहाँ पे ऐसा माहौल है। आपने 7 आवर्स ऑफिस को देने हैं, दिस इज़ हाउ, लाइक उन्हें फील ही नहीं होता कि मैं बॉस हूँ। वहाँ पे टीवी है, चाय है, सिगरेट है, खाना पीना है, मूवीज़ हैं, कार्ड्स हैं, लूडो है, सब कुछ है। जिसने जब आना है आए, जिसने जब जाना है जाए, लेकिन 7 घंटे पूरे करके जाए। 7 आवर्स आपने ऑफिस को देने हैं, बेशक ऑफिस में 24 घंटे रहो। और कुछ ज़्यादा ऐसे हैं जो 2-2 दिन बाद घर जाते हैं, यार घर जाके दिन नहीं लगता, मूवीज़ देख लेते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू मेक योर टीम मेंबर्स हैप्पी। और ये उन लोगों के लिए है जो स्टार्टअप्स में या एंटरप्रेन्योरशिप में या जिनके पास फ्रीलांसिंग में इतना ज़्यादा काम आ रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रही क्या करें। और यही रीज़न है एक मेरी सक्सेस की भी, कि मैं इतने मैस ऑर्डर 400 लोगों को डेली रिस्पॉन्ड करना, कितना टाइम लगता होगा इमेजिन। और फिर उनको सेटिस्फाई करना, भी जितने भी लोग काम करें उनसे फॉलोअप्स लेके उनको दोबारा रिस्पॉन्ड करना। तो दिस इज़ हाउ आई मेड अ टीम एंड आई एक्चुअली ओवर रूल्ड द $5 कॉन्सेप्ट ऑन फाइवर। अब फाइवर में नेक्स्ट फीचर आपने देखा होगा, फाइवर प्रो। फाइवर प्रो एक ऐसा फीचर है जिसमें आप सबकी ख्वाहिश है कि आपको किसी तरह जगह मिल जाए। मुझसे लिख के दे दो, किसी को भी नहीं मिलेगी। मुझे खुद नहीं पता कि मुझे मिलेगी कि नहीं उसमें, लेकिन वो रोल आउट हो
अभी वहाँ पे वो लोग आ रहे हैं जिन्होंने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक इनके साथ काम किया हुआ है, डिज़ाइनर्स ने इनकी ऐप्स के डिज़ाइन क्रिएट किए हुए हैं, लोगोज बनाए हुए हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ। इसीलिए वो $1 एक लोगों का $1500-2000 भी चार्ज कर रहे हैं। तो बिकॉज दे नो देयर वर्क, और फाइवर को भी पता लोग उन्हें हायर करना शुरू हो चुके हैं। तो ये नेक्स्ट चेंज है फाइवर के ऊपर कि $5 से गेम आगे जा रही है, तो आपको अपनी स्किल्स को भी उसी तरह पॉलिश करना पड़ेगा कि मैंने $5 से ज़्यादा क्या ऑफर करूं और उसके कंपैरेटिवली मैं एक वैल्यू भी क्लाइंट को डिलीवर कर पाऊँ।